आपने मुझसे भी सवाल पूछा अतिकुर साहब, आपको सवाल का जवाब मिल गया। महाराज जी प्रणाम, आप मुझे पता है बहुत व्यस्त हैं, 10 मिनट का वक्त आपने दिया था, 10 मिनट का वक्त हो गया। अतिकुर भाई मैं आपसे आपको जवाब देता हूँ। देखिए सुनिए 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 अतिकुर भाई, मेरे लिए आप कहेंगे नहीं कुरान नहीं, आपके लिए संविधान पहले है, तो यही सवाल दानिश कुरैशी से पूछ लीजिए कि उनके लिए कुरान है या संविधान है। मेरे लिए पहले संविधान है, और मैं उस संविधान के दायरे में रहकर अपनी आस्था अपनी परंपराओं को मानता हूं, सम्मान करता हूं। दीपावली पे बचपन से आज तक पटाखे छोड़ते आया, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि एनसीआर में पटाखे नहीं होते, तो मैं मन महसूस के अपने बच्चों को भी समझाता हूं कि नहीं बच्चों नहीं फोड़ सकते। ये अंतर है आपकी आस्था में और हमारी आस्था में। तो दानिश कुरैशी जी से पूछ लीजिए ना, पूछिए कुरान की संविधान, पूछे ना अतिकुर भाई, पूछे उनसे कुरान या संविधान दानिश कुरैशी से। जवाब दो दीपक भाई। हाँ बोलिए ना, बोलिए। दानिश भाई बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। हाँ अच्छे से बताएंगे। दानिश भाई बताइए, आइए आइए, फिर मैं हरिशंकर जी के पास। एक्चुअली में दरअसल अतीक भाई ने आपको पूछा, और आपने अतीक भाई का जो सवाल था वो तो देवकी जी से पूछा ही नहीं। आपने तो बहुत चालाकी के साथ चीजों को घुमाने की कोशिश की। जवाब दे के गई दानिश कुरैशी जी, कोर्ट के दायरे में बात कर रहे हैं वो। पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। आपने क्या उनसे पूछा कि आपके लिए आपका मजहब या संविधान? तो कोर्ट के दायरे में आस्था उन्होंने बोला है, कोर्ट के दायरे में आस्था, ये शब्द है उनके। अब मैं आगे बताता हूं, मैं आपको अब आगे बताता हूं। देखिए अब इसमें दूसरे नंबर की बात ये है कि देवकी जी एक बात ये कह के गए कि उन्होंने अदालत में एक याचिका डाल रखी है, और वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। वो तो आपको याद है। हाँ, अब इसका मतलब ये निकल के सुनिए, अब उसका मतलब ये निकल के आता है कि मुझे ये बता दीजिए कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्पेस नहीं था तो उनको जाने की जरूरत क्यों है? और अगर वो नाफिज है तो फिर ये जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ये कितने मुनासिब हैं दीपक भाई? अब मैं क्या बोलूं, श्रीराज साहब, कुछ मत बोलिए आप। श्रीराज साहब, हरिशंकर जैन जी, साध्वी शिवानी दुर्गा जी, दानिश कुरैशी जी, आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने के लिए लोग बकायदा सुप्रीम कोर्ट गए थे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, कोर्ट का सर्वे हम नहीं रोक सकते, कोर्ट का सर्वे हम नहीं रोक सकते। तो मालिक पढ़ लिया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो, लिख लिया करो ना। आपके सदर साहब पढ़ते हैं ना आप पढ़ते हो, AIM वाले। गलत कह रहे हो हरिशंकर जैन जी, गए थे ना सुप्रीम कोर्ट इसी मामले को लेकर। सारा ज्ञान आपके पास है, सारा ज्ञान आपके पास। नहीं सर, मैं तो बहुत अज्ञानी आदमी हूँ। ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए सर, मुझे ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए, फीस भी दूंगा आपको। दानिश कुरैशी की तो कोई बेसांत नहीं है। दानिश कुरैशी जी मुझे ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए, पर गलत फैक्ट मत पढ़ाइए। नहीं आप गलत फैक्ट पढ़ा रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि फिर अगर प्लेसेस, मुझे ये बता दीजिए, चले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां लागू नहीं पड़ता तो अरे वो लागू पड़ता? मतलब वो जज साहब जो वहां पर बैठे हैं उनमें कोई लीगल अकल नहीं है, जो हाई कोर्ट में बैठे हैं उनमें लीगल अकल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं लीगल अकल उनमें नहीं है। सब अकल अगर किसमें है तो वो ओवैसी साहब और उनके दानिश कुरैशी में, बाकी सब में तो दिमाग ही नहीं है भाई, वो लीगल बातें समझते ही नहीं। सबसे ज्यादा कोई समझता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके शागिर्द दानिश कुरैशी। जैन साहब, क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था या नहीं गया था? अब जैन साहब से ही पूछ लेते ना, सम्मान कीजिए उनकी उम्र का, जैन साहब जुड़े हुए हैं जी। ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट गया था ना कि हाई कोर्ट ना इंटरटेन करे इसको, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। काशी के केस में पूरा जोर लगा दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं लोग। और कोर्ट से कहा, कोर्ट ने कहा नहीं, उससे ये मामला रुकेगा नहीं। और मैं बतला दूं, इन्होंने दरखास्त हाई कोर्ट में दे रखी है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। ये कोर्ट ने कहा है इस सर्वे के बाद उसको डिसाइड करेंगे, और कहा है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, सर्वे हो सकता है। तीसरी बात आपको कुछ और बता दूं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक मिसनोमर पैदा किया गया है। मुस्लिम पक्ष जबरदस्ती बेबकवास की बात कर रहा है। एक चीज़ बताइए बड़ी शांति से, अगर ये कहा है कि मस्जिद है, अगर ये साबित होता है कि मस्जिद ही नहीं है, मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनाई गई है, तो मस्जिद कैसे हो जाएगी? वो कैसे हो जाएगी? मुस्लिम लॉ में भी नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी मस्ट बिलोंग टू वाकिफ, आपको दिखलाना पड़ेगा
कि ये वाकई में वक्फ प्रॉपर्टी है। खाली कह देने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। ये इस्लामिक शासन नहीं है कि आपने कह दिया मस्जिद हो गई तो मस्जिद हो गई। इस्लामिक शासन नहीं है। उस समय था आपको हिंदू रहना है तो जजिया देना पड़ेगा। भूल जाइए, आज स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में कानून का शासन है। कोर्ट में गए हैं, दिक्कत क्या है? और अगर यह साबित हो जाता है, इसका जवाब दानिश कुरैशी दीजिए। अगर यह साबित हो जाता है कि मस्जिद नहीं है, पहले मंदिर थी और मंदिर तोड़ कर ही बनाया गया, अगर यह सबूत मैं साबित कर देता हूँ, तब आप कहाँ रहेंगे? तब कौन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आएगा? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर आता है जो मस्जिद साफ जगह में बनी है या मंदिर साफ जगह बनी है। अगर डिस्प्यूट है और वादी साबित कर देता है कि मंदिर तोड़ कर बनाई गई है, तो अब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरी बात, कोर्ट को देखना होगा कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है। उसे भी लिखा है, एक्ट में लिखा है। तो रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी साक्ष्य से होगा। वो साक्ष्य कोर्ट के सामने आने जा रहा है। आप घबरा क्यों रहे हैं? आप लोग डरे क्यों हैं? जानते हो चोरी की है, आप लोग सीना चोरी की है और सच्चाई सामने आ जाएगी कि मंदिर के ऊपर बनाया गया है और ये बात साबित होने जा रही है। जैन साहब, एक मिनट। हाँ ठीक है, बोलिए, आप बोलिए जी। ये बता दूं, ये हमारा खाली काशी मथुरा तक नहीं रुकेगा। जितनी मंदिर तोड़ के बनाई गई है, जिसका इसका सबूत मिल जाएगा, उन सब का मुकदमा दाखिल होगा और पूरे देश में होगा। और एक हमने मुहिम चल रखी है, हमारी पूरी लीगल टीम लगी हुई है, पूरे देश में फैली है कि जहां जहां सबूत मिलेगा कि मंदिर तोड़ के बनाई गई है, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? कि वो मस्जिद जो तोड़ के बनाई गई वो मस्जिद नहीं हो सकती है। हम मस्जिद लेने नहीं जा रहे हैं, अपनी मंदिर लेने जा रहे हैं और वो चीज लेने जा रहे हैं जिसका हमें संवैधानिक अधिकार है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस संविधान के अंतर्गत है, अधीन है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई मत दीजिए, वो मिसनोबर है। ठीक है। जी न्यूज़।